हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए मैसेजेस ले रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में क्या कहना चाहते हैं, आने वाली जो नेक्स्ट 30 डेज हैं उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज रहने वाला है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो 30 डेज आपके लिए रहने वाले हैं ना, देखिए सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाना होगा। यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई पुराना पैटर्न रिपीट होने वाला है या फिर कोई पुरानी लर्निंग दोबारा से वापस आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। और आपको सेम गलती दोहरानी नहीं है। जैसे कि आपको आने वाले 30 डेज में कोई यूनिवर्स कुछ एक मौका देने वाले हैं चीजों को चेंज करने का, ठीक है, चीजों को बदलने का। बेसिकली ये चीज होगी कि क्या चीज आपकी लाइफ में सही है उसको आप रखें और क्या चीज सही नहीं है उसको रिलीज करें, ठीक है। कितने वाइज आप हो गए हो, कितने ग्रो आप हो गए हो, स्पिरिचुअली कितने ग्रो हो चुके हो, कितना अब आप चीजों को, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने लग गए हो कि क्या आपकी एनर्जी के लिए, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये टेस्ट बेसिकली आपके लिए यहाँ पर आ रहा है आने वाले 30 डेज में। और सिचुएशन ऐसी बनेगी, कुछ आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाले हैं कि आपको कुछ ऐसा दिया, आपके आपके लिए एक टेस्ट होगा। बेसिकली वो चॉइसेस रहेंगे, ठीक है, कि आप उन चीजों को चुनते हो या नहीं चुनते हो। बट यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है, आप में से बहुत लोग जिसे कहते हैं कि वो साइकिल रिपीट कर रहे हो। वो जो लेसन आप पहले सीख चुके हो वो लेसन कहीं ना कहीं आप रिपीट करते हुए नजर आ रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए मतलब आप अपने इमोशंस को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो, ठीक है। आप हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देख रहे हो। यूनिवर्स यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखें, ठीक है। आपको देखना होगा कि कुछ चीजें आपकी लाइफ से, कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एक्चुअल में ये फाइनल लर्निंग होगी, आपकी फाइनल टर्म होगा आपका, जो मुझे बताया जा रहा है कि आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और कुछ चीजों का जाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में जिन चीजों के जाने को आप लॉस समझ रहे हो वो लॉस नहीं है, वो आप एक दरवाजा खोल रहे हो अपनी लाइफ में प्यार को एंट्री देने का, ब्लेसिंग्स को एंट्री देने का। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आपको बोला जा रहा है ईगो से इन्फ्लुएंस होकर के आपको डिसीजंस, एक्शंस नहीं लेने हैं इस टाइम पीरियड में। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के, अपनी विजडम से कनेक्ट होकर के हायर पर्सपेक्टिव से आपको एक्शंस और डिसीजंस इस टाइम पीरियड में लेने हैं। बट टेक अ चांस ऑन देम वाली एनर्जी जो है ना, ये आपकी है। आप इस एनर्जी में हो। आप जैसे कि आप एक और मौका देना चाहते हो, आप फिर से किसी साइकिल को दोहराना चाहते हो, आप फिर से कह रहे हो कि ठीक है चलो इस सिचुएशन में इस इंसान को एक और चांस देकर के देखते हैं, या इस सो एंड सो जॉब को एक और चांस दे करके देखते हैं, एक बार और ही काम करके देख लेते हैं, क्या पता चीजें ठीक हो जाए। तो जिसे कहते हैं ना, वो ट्रायल आप कर रहे हो, आप चांस दे रहे हो, वो चीज आपको नहीं देनी है। आप अभी भी, जिसे कहते हैं ना, आप अभी भी चीजों को टाल रहे हो, आप अभी भी चीजों को ना आगे आगे कर रहे हो कि ठीक है अभी एक और चांस देकर देखते हैं। अगर अभी सही से चीजें वर्कआउट नहीं करी, देन हम यहाँ से मूव ऑन हो जाएंगे, देन हम इस चीज को छोड़ देंगे। तो लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि अब आपको ये गलती नहीं करनी है। अब आपको इस थॉट पैटर्न से पूरी तरीके से बाहर आना होगा। यस, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है मेक अ चेंज। यस, अब ये लड़की जो है तलवार से, देख रहे हो, सोर्ड से जो है अपने हेयर्स को कट कर रही है। हेयर्स जो होते हैं वो ओल्ड मेमोरीज को लेते हैं। कहा जाता है जो लॉन्ग मतलब हेयर्स होते हैं वो ओल्ड मेमोरीज को कैरी करते हैं। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप एक चेंज लेकर के आए। खास करके ये जो कटिंग दिखाई दे रही है ना, हेयर कट जो हो रहे हैं, दैट मीन्स पूरी तरीके से रिलीज करने की जरूरत है आपको ओल्ड की एनर्जी को। यस, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। इस टाइम पीरियड में खुद के साथ ऑनेस्ट रहें इस टाइम पीरियड में कि आपके लिए क्या जरूरी है क्या सही है, किन चीजों को लेट गो करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए इस टाइम पीरियड में, अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज कीजिए। आप सबसे पहले, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। आपको क्या चीज खुश करती है,
क्या चीज से आप खुश होते हो, उन चीजों को वेलकम करो, वो चीज करना आप स्टार्ट करो। और जो चीजें आपको दुख देती हैं, देखिए, रिलीज योर गिल्ट। डेफिनेटली कुछ चीजों का जाना आपके लिए जरूरी है, तभी वो क्लोवर की एनर्जी है, गुड लक की एनर्जी है, तभी वो गुड लक आ पाएगा। कुछ चीजों के रिलीज होने के बाद ही आपकी लाइफ में वो गुड लक आ पाएगा। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, डेफिनेटली। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि किसी साइकिल को आप दोबारा से दोहरा सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी उस तरीके की बनी हुई है। बट नेक्स्ट 30 डेज आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है, हायर पर्सपेक्टिव से सिचुएशंस को, चीजों को देखने की और सोचने की जरूरत है, देन एक्शन लेने की जरूरत है। हाई चांसेस है आप इस टाइम पीरियड में एक ऐसी स्थिति में रहें कि अब आपको कुछ डिसाइड करना है। आपके लिए ये रहेगा कि ओल्ड पैटर्न रिपीट करें या फिर एक न्यू बिगनिंग करें ओल्ड को रिलीज करके। तो ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है माय डियर। यहाँ से कुछ आपको बोला जा रहा है, ओ माय गॉड, सी एक सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ पर कर्मा है, देयर इज नथिंग फ्रॉम अ पास्ट। देखिए, ये जो ये देख रहे हो जैसे चेन्स बन रही है, अगेन जैसे मैंने बोला ना कि आप कर्मा के किसी लूप में बंधते जा रहे हो। ठीक है, आप किसी कर्म को दोबारा से दोहराने की कोशिश कर रहे हो, दोहरा सकते हो, तो वो चीज आपको यहाँ पर नहीं करनी है। ये इसी सिचुएशंस की बात हो रही है। अभी ये रिलेशनशिप में हो सकता है, ये आपकी थॉट पैटर्न्स में हो सकता है, किसी जॉब करियर वगैरह को लेकर के हो सकता है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। यस, रिसीविंग, सी योर पाथ एंड रिसीविंग। यहाँ पर बोला जा रहा है अपने आप को ओपन और रिसीविंग मोड में रखो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो इस टाइम पीरियड में आपके लिए। ओ वहां ये कार्ड मुझे पहले दिखा है, डिवाइन अबंडेंस, करेज, और यहाँ पर देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो यहाँ पर यस, एक और है कार्ड सैक्रिफाइस का। ये कुछ चीज को सेक्रीफाइस करके, कुछ चीजों को या कुछ चीज को सेक्रीफाइस करके ही आप जो है अपनी लाइफ में इस डिवाइन अबंडेंस को आप रिसीव कर पाओगे। ठीक है, आपको आपके पाथ को बेसिकली क्लियर किया जा रहा है। अब आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, आपके लिए बहुत बड़ा टेस्ट है जिसको आपको बहुत करेजियसली पास करना है, बहुत पूरे साहस के साथ आपको पास करना है। ठीक है, तो आप में से बहुत से लोग एक्सपीरियंस कर भी रहे होंगे इस टाइम पीरियड में, सेल्फ लव की एनर्जीज में होंगे। हाल फिलहाल आपने ये एनर्जी, आपके अंदर ये एनर्जी जो है आई होगी। ठीक है, आपने खुद से प्यार करना स्टार्ट किया होगा, खुद की केयर करना स्टार्ट किया होगा, खुद पर फोकस आपका गया होगा, अपने इनर चाइल्ड को आपने हील किया होगा। तो ये जो नई चीजें आपके लिए आ रही हैं पूरी तरीके से, ये जो क्लियरिंग हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपने ये काम अपने ऊपर किया है। ओके, और ये लिटरली आपको पूरी तरीके से साइकिल से, किसी साइकिल से फ्री करने वाली एनर्जी देख रहे हो। ये है कि आप बहुत सी चीजें अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे हो, बहुत से एक्शंस आप अपनी लाइफ में नहीं ले पा रहे हो। तो जो आपको बेसिकली यहाँ पर लिबरेशन है, माय गॉड, जो आपको लिबरेट करे, लिटरली ये एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो सकता है, मटेरियल लेवल पर भी कुछ चीजें हो सकती हैं। लिबरेशन की यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये मुक्ति की एनर्जी है। ठीक है, तो एक्चुअल में आप अपनी मुक्ति की तरफ ना पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ एक्शंस, कुछ चीजें आप नहीं कर पा रहे हो, उन्हीं चीजों से, उन्हीं बंधनों से आपको बेसिकली यहाँ पर मुक्त कराया जा रहा है इस टाइम पीरियड में, जिसके लिए ये चेंज लाना, ये एफर्ट डालना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं डिवाइन के फ्लो में बहते जाइए इस टाइम पीरियड में। डिवाइन जो कह रहे हैं, जो करवा रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, उन चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। उस बेसिस पर वाइजली एक्शंस, वाइजली डिसीजंस लीजिए आने वाले 30 डेज में। और आने वाले 30 डेज में आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। एनिमल्स के कांटेक्ट में रहें, नेचर के कांटेक्ट में रहें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपकी अवेकनिंग का टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड में आपको, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, और आप बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज इस टाइम पीरियड में देख रहे होंगे। मैंने पहले भी एक रीडिंग करी है जिसमें मैंने बताया है कि इस टाइम पीरियड में आपको खास करके ये
फेब्रुअरी, आफ्टर 15th फेब्रुअरी, और यहाँ ये फेब्रुअरी का मंथ जो गया है और जो मार्च मंथ भी है, आपको बहुत सारी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने वाली हैं। सेम रिपीटिंग नंबर्स आपको दिखने वाले हैं, सही समय पर सही मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। सही गाइडेंस आप प्राप्त कर रहे हो, सही चीजों को सही मैसेजेस आप रिसीव कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग, आप बहुत डीपर लेवल पर जा रहे हो, ठीक है, आप बहुत डीप डाउन जा रहे हो। ये डीपनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर देख रहे हैं कैट 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 जो होती है ना, उनको बोला जाता है कि वो बस इस दुनिया में आ गई है, बट वो इस दुनिया की है नहीं। एग्जैक्टली ये आपके लिए ही है। आप चूजन वन हो सकते हो, डेफिनेटली आप चूजन वन हो सकते हो, ब्लैक शिप हो सकते हो अपने फैमिली में। तो आप ऑलरेडी बहुत डीप हो, ठीक है। और वो जो डीपनिंग है ना आपकी, वो जो विजडम है आपके अंदर, अब आप उससे फाइनली आप कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। इस टाइम पीरियड में चीजें और ज्यादा बहुत गहराई में जा रही हैं, और बस आपको इस टाइम पीरियड में जो है सरेंडर करना है यूनिवर्स पर, अंडरस्टैंड करना है यूनिवर्स की प्रोसेस पर कि जो चीजें चल रही हैं वो मेरी बेहतरी के लिए चल रही हैं। और कुछ चीजों का जाना मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक कुछ चीजें मेरी लाइफ में नहीं जाएंगी तब तक मैं रिसीविंग मोड में नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, और मेरी लाइफ में वो डिवाइन लव नहीं आ पाएगा, मैं अलाइनमेंट में नहीं आ पाऊंगी। तो डिवाइन लव के लिए, अलाइनमेंट में आने के लिए, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए, राइट चीजों को अपनी लाइफ में लाने के लिए, अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होने के लिए आपको इस चीज को रिलीज करना होगा, और यूनिवर्स पर आपको फेथ रखना होगा, सरेंडर करना होगा। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, अर्जेंट मैसेज है आप सभी के लिए। हालांकि ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये देख रहे होंगे उसके आगे आने वाले जो 30 डेज होंगे उनके लिए ये रीडिंग होगी। भले ही आपने कितनी भी रीडिंग्स देखी हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। आई मीन नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, और क्या लर्निंग आपको दोबारा से दी जा रही है, किस पर आपको विजय प्राप्त करनी है। और ये आपके करने के बिना नहीं होगा, बिलीव मी, आपको अवेयर रहना होगा, ठीक है। और जब मैं ये कर रही हूँ तब ये मार्च मंथ जस्ट स्टार्ट हुआ है, आज 1 मार्च है। तो अभी जो देख रहे हैं आपके लिए ये मार्च, आज के दिन जो देख रहे हैं आपके लिए पूरा ये जो मार्च का मंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। तो जैसे कि आपको पता ही है, जो भी लोग टैरो को जानते हैं, एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है। तो एनर्जी जरूर एक्सचेंज कीजिएगा लाइक करके वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने इष्ट को थैंक यू बोल के, और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, हाइप जरूर दीजिएगा अगर आपसे कनेक्ट करी है रीडिंग तो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।